नमस्कार, आज हमारे साथ हैं विवेक सिंह जी, गाँव के हमारे छोटे भाई भी हैं। ये इज़राइल में रहते हैं, पोस्ट डॉक्टरेट कर रहे हैं केमिस्ट्री में। इन लोगों ने अभी इनकी ये और इनकी टीम ने एक पेटेंट कराया है जो हाइड्रोजन से रिलेटेड है। आजकल जो बात हो रही है कि हाइड्रोजन फ्यूल से ही पूरी दुनिया चलेगी, बाकी फ्यूल काम नहीं करेंगे। तो इन सारे मुद्दों पे आज इनसे बात करेंगे, इज़राइल के बारे में भी बात करेंगे। नमस्कार विवेक जी। नमस्कार भैया। विवेक ये बताइए कि आप आईआईटी बीएचयू से पढ़े, उसके बाद कैसे इजराइल जाना हुआ, थोड़ा इसके बारे में बताइए, फिर आपकी जो खोज है उस पे हम लोग बात करेंगे। फिर शुरुआती शिक्षा दीक्षा बलिया से हुई। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। हम्म। उसके बाद मैंने गेट के थ्रू पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया। वहां से मेरा हम्म। थोड़ा झुकाव हुआ रिसर्च की तरफ, हम्म। क्योंकि नैनो काफी इमर्जिंग फील्ड है रिसर्च के मामले में बात किया जाए तो। मुझे याद है मैं क्लास 12 में पढ़ रहा था तो एक स्पीच दिया था नैनो टेक्नोलॉजी पे। हालांकि वो बस रटा रटा है वाला था। जी, तो नैनो का यूज हर फील्ड में, मतलब बायो से लेके हम्म। और आपका एनर्जी से लेके डिफेंस से लेके हम्म। हर जगह। तो वहां से मुझे थोड़ा झुकाव हुआ रिसर्च करने के लिए। फिर हम्म। मैंने आप पीएचडी के लिए अप्लाई किया आईआईटी बीएचयू में। हम्म। वहां पे मुझे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की थ्रू मुझे फेलोशिप मिला। और उसके बाद हम्म। मैंने अपना पीएचडी कंटिन्यू किया। पीएचडी चालू किया मैंने सोलर एनर्जी के साथ। साथ साथ मैं हम्म। हाइड्रोजन एनर्जी का भी कुछ काम देखता रहता था। अच्छा अच्छा। तो जी, उसके साथ फिर मेरा झुकाव ज़्यादा हाइड्रोजन एनर्जी, मटेरियल डेवलपमेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग एरिया था ये। हम्म। तो मेरा झुकाव उसकी तरफ हुआ, फिर मैंने उस एरिया में पेटेंट किए, पब्लिकेशन किए, अपना पीएचडी थीसिस सबमिट किया उसमें। उसके बाद मैंने अपने रिलेटेड फील्ड के रिलेटेड बाहर के कंट्रीज में जहाँ पे अच्छे स्कोप है, जहाँ पे और ज़्यादा सीखने को मिले, जहाँ पे आप हम्म। चीज़ों को सीख सके, अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकें और उसको आके अपने कंट्री में इम्प्लाई कर सके। मैंने कई सारे कंट्रीज में अप्लाई किया। उसमें से हम्म। मुझे बेस्ट अपॉर्चुनिटी लगा इजराइल, क्योंकि इजराइल इजराइल रिसर्च के लिए बड़ा फेमस भी है पूरी दुनिया में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हम्म। और स्टार्टअप के लिए सबसे बढ़िया कंट्री है यहाँ पे, हम्म। तो फंड के कौन सी लिए। यूनिवर्सिटी में है आप वहाँ पे? अभी मैं हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम में हूँ। हिब्रू तो अभी लैंग्वेज है ना इजराइलिस का। जी, हिब्रू उसी लैंग्वेज है नाम से यहाँ वो का। यूनिवर्सिटी ही है। नाम से ये यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना ऑस्टिन ने की थी। आइंस्टीन भी तो जीव थे ना। जी जी, तो इसकी स्थापना शायद 100 साल होने को आया इस इंस्टीट्यूट को। कि अभी काफी चर्चा रहा आपके पेटेंट का कुछ। केमिस्ट्री एक बड़ी टफ चीज है, मैं जीवन में इससे बहुत डरता रहा जब तक पढ़ाई में रहा। और आप जी लोग केमिस्ट्री पढ़े, केमिस्ट्री में खोज कर रहे हैं, तो क्या किस चीज से रिलेटेड है उसके बारे में पहले बताइए। जी, हमारा जो पेटेंट नया ग्रांट हुआ है, वो हम लोग एक नैनो मटेरियल डेवलप किए हैं, जो कि एज अ कैटलिस्ट काम करता है, इलेक्ट्रो कैटलिस्ट, जो जिसका मेन उद्देश्य है जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको जी डिसोसिएट करे फास्ट और उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करे। जी। जी, तो इससे ये रिलेटेड है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन बाय यूजिंग द थोड़ा नैनो मटेरियल्स। थोड़ा सा एक लेमैन जो होता है वो लेमैन कैसे इसको समझ सकता है? जैसे आप लेमैन कह रहे हैं में कि नैनो जी 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 टेक्नोलॉजी, नैनोमीटर, तो ये तो हम लोगों की समझ से बाहर है। जी जी, लेमैन के भाषा में बोले तो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइजर होता है, जिससे हम पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करते हैं, हम्म। इलेक्ट्रोलाइजर जिससे हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाते हैं। जी जी। हाइड्रोजन कई तरीके के हैं। ग्रे हाइड्रोजन है, ब्लू हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन है। सबके अपने हम्म। अपने कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ लिमिटेशन है। तो हम्म। अभी जो भारत सरकार का प्रोजेक्ट चल रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन जी एनर्जी, जो जी 2023 में लॉन्च हुआ था, जी। तो उसमें है कि हम कैसे रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके हाइड्रोजन प्रोडक्शन बढ़ाएं। हम्म। तो उस सिनारियो में जो मैं जिस टेक्नोलॉजी पे काम करता था अपने पीएचडी में, तो वो था कि एक कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल को डेवलप करना। क्योंकि जी अगर जी। आप इलेक्ट्रोलाइजर देखें तो उसमें उसमें एनोड होता है, कैथोड होता है।
और उसमें जो होते हैं मटेरियल यूज होते हैं। अच्छा। तो अभी के सिनारियो में क्या है, जो मटेरियल यूज हो रहे हैं वो नोबल मेटल्स हैं। हम्म। प्लेटिनम है, इरेडियम है, गोल्ड है। हम्म। तो इससे क्या होता है कि इन नोबल मेटल को यूज करने, एक तो ये काफी रेयर है और इनका प्राइस हम्म। काफी हाई है। अगर हम इनको हम्म। इलेक्ट्रोलाइजर में यूज करेंगे तो हमारा टोटल जो कास्ट होगा इलेक्ट्रोलाइजर का, तो बहुत वो ज्यादा हो बढ़ जाए, जाएगा। वो बढ़ जाएगा, जिसके वजह से जो हाइड्रोजन का जो कास्ट होगा, जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, उसका भी कास्ट ज्यादा होगा। हम्म। तो क्यों ना हम एक ऐसा अल्टरनेटिव मटेरियल यूज करें जिसका हम्म। परफॉर्मेंस इन मटेरियल के आसपास हो, हम्म। जो इजीली अवेलेबल हो, नोबल मेटल्स ना हो, जो रेयर अर्थ मेटल्स ना हो, जो हम्म। इजीली अवेलेबल हो, हमारे आपके बीच में हो। हम्म। तो इन मटेरियलों का यूज करके हम अपना, एक तो इलेक्ट्रोलाइजर का कास्ट कम कर सकते हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन प्रोडक्शन का कास्ट भी कम कर सकते हैं। हम्म। मैंने गडकरी जी के मुंह से कई बार ये सुना है कि जो फ्यूचर का फ्यूल होगा वो हाइड्रोजन ही होगा। इलेक्ट्रिसिटी कार्स आ रही हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कार्स में अपनी लिमिटेशंस हैं, उनमें रेंज की प्रॉब्लम है, उसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम है, उसमें जो बैटरी बन रही है एडवांस वो बहुत महंगी पड़ती है, और उसमें भी रेयर अर्थ मटेरियल यूज होते हैं जो हर जगह अवेलेबल नहीं है। जी, तो जी। जो फ्यूचर का, अच्छा, रेंज वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो हाइड्रोजन की कॉस्ट को अगर कम कर दिया जाए तो वो फ्यूचर का फ्यूल हो सकता है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि जिस तरह से मिडिल ईस्ट की कंट्रीज पूरी दुनिया में पेट्रोलियम की वजह से अपना दादागिरी चलाती थी, हो सकता है आने वाले समय में वही चीज भारत करना शुरू कर दे, अगर जी, हाइड्रोजन की कॉस्ट को हम लोग कम कर ले गए। एक उन्होंने टोयोटा की गाड़ी भी लॉन्च की थी, हाइड्रोजन गाड़ी, जी, लेकिन जी। थोड़ी उसकी कॉस्ट ज्यादा थी। तो जी, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है, जो हाइड्रोजन का आप लोगों ने खोज किया, इसका क्या मतलब इम्प्लीकेशन है जनरल लाइफ में, इससे क्या इफेक्ट होगा? जनरल लाइफ में देखिए आप, हाइड्रोजन जो गैस गैस है, एक्चुअली जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइजर यूज करते हैं, उससे हम जो हम्म। वाटर को डिसोसिएट करते हैं, उसको वाटर मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। तो उसमें हम्म। तो हम ऑक्सीजन को भी यूज कर सकते हैं मेडिकल पर्पस बिल्कुल। के लिए। हम्म। और जो हमारा हाइड्रोजन हुआ, हम उसको यूज हम्म। करेंगे अपने एनर्जी एप्लीकेशंस के लिए। हम्म। जैसे कि हम उस हाइड्रोजन को एज अ सोर्स यूज कर सकते हैं फ्यूल सेल एप्लीकेशन के लिए। हम उस हम्म। हाइड्रोजन को, मेन चीज ये है कि हाइड्रोजन का जो एनर्जी डेंसिटी होता है काफी हाई होता है, अराउंड अच्छा। 142 मेगा जूल पर केजी के आसपास होता है, जो कि हम्म। कोल पेट्रोलियम से 3 गुना ज्यादा होता है। अच्छा। तो आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, अगर आप 1 लीटर हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं अपने मोटर बाइक, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, व्हीकल्स हम्म। में, तो हाँ उससे हाँ क्या हाँ। होगा, हाँ, वो आपको उतना 3 गुना, जैसे आप पेट्रोल यूज करते हैं, आपका माइलेज मिलता है 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर का 1 लीटर में। हम्म। वैसे आप हम्म। हाइड्रोजन को यूज करेंगे तो वो आपको 3 टाइम डेढ़ ज्यादा सौ एवरेज देगा। 150 किलोमीटर। अच्छा, हाइड्रोजन तो अवेलेबल भी है ना, पानी से ही तो बनाना है, नहीं, वो नहीं, हमारे आप, रीच में भी। जी, आप जो सोच रहे हैं अभी चैलेंजिंग है, हाइड्रोजन बनते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हाइड्रोजन को तो कम से कम हमारे जो रिसोर्स हैं उससे हम बना सकते हैं। जी, जी, पेट्रोलियम की तरह ऐसा नहीं कि दूसरी जगह से ले आकर के ही हमको यूज करना है। जी, जी, भाई एक बहुत बड़ा चैलेंज तो ये भी है ना कि हमारे जो फॉरेन करेंसी भंडार है उसका एक बड़ा बड़ा हिस्सा सिर्फ पेट्रोलियम खरीदने में जाता है। तो जी। अगर हमारे जो रिसोर्सेस हैं उससे अगर हम फ्यूल डेवलप कर लेते हैं किसी भी तरीके से, तो वो तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ हो जाएगा। नहीं, इंडिया, अभी देखिए, अभी के सिनारियो में इंडिया में हाइड्रोजन प्रोडक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन वो लेकिन, वाइबल भी तो होना चाहिए, कॉस्टली हाँ, अगर होगा तो फिर क्या फायदा हुआ। तो जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन का भी जो इंडिया में मेन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के जो प्लांट्स हैं, या तो हम्म। वो नेचुरल गैस यूज करते हैं, हम्म। और या तो वो फॉसल फ्यूल यूज करते हैं। हम्म। और जब इनको इनको जब यूज करते हैं तो इनका बाई प्रोडक्ट आता है, वो बाई प्रोडक्ट होता है हम्म। कार्बन डाइऑक्साइड। हम्म। तो हम तो प्रोडक्शन तो कर रहे हैं हाइड्रोजन का, साथ साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन भी कर रहे हैं, हम्म। जो कि और जो है, एक जो अलग टेक्नोलॉजी है, वाटर स्प्लिटिंग बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइजर,
जिसमें हम हम्म। पानी को इजिली डिसोसिएट कर सकते हैं। बहुत ही कम पोटेंशियल लगता है पानी को डिसोसिएट करने के लिए। उसी से रिलेटेड तो आपकी खोज है। जी, बस थोड़ा सा पोटेंशियल आप देंगे, वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाए, और जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो हम्म। हाइड्रोजन बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। तो इससे आप क्या होगा, हम्म। ग्रीन ग्रीन इमिशन गैस को भी कंट्रोल कर पाएंगे। हम्म। क्योंकि भारत सरकार का एक और मिशन है, 2070 तक भारत को कार्बन फ्री करना है। हम्म। तो एक ये लक्ष्य है सरकार का। और हम्म। अभी का जो मेरा फील्ड है, अभी मैं बैटरी एप्लीकेशन के लिए काम करता हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। हम्म। सोडियम और लिथियम आयन बैटरी, मोस्टली फोकस ऑन सोडियम आयन बैटरी। इस समय बैटरीज का तो पूरी दुनिया में ही बैटरी 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 चल रहा है, तो सबसे मेरे को लगता है कि डिमांडिंग यही फील्ड है इस समय। बिना बैटरी का लाइफ आपका कुछ नहीं है। हाँ, इस समय तो सब कुछ बैटरी है। हाँ, हम आपके लोग जिस मोबाइल मोबाइल में। से बात कर रहे हैं, हाँ, हाँ, उसमें भी बैटरी है, जिस गाड़ी में बैठे हैं वो भी बैटरी से चल रहे तो हमारे बैटरी बैटरी का फील्ड है। बैटरी में भी डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहे हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस हैं बैटरीज के, अपने कुछ लिमिटेशन हैं। तो हैं। अभी जो हमारा ग्रुप है उन सब लिमिटेशन को थोड़ा रिड्यूस करने का काम करता है। अभी हम लोग जी सॉलिड जी। स्टेट बैटरी पे काम करते हैं।